हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम वृक्ष से जुड़े यानी पेड़ों से जुड़े प्रश्नों के सवाल जवाब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेड़ों का बढ़ना मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपको बताना है कि पेड़ों का जो मेज़रमेंट है, मतलब उसकी जो ग्रोथ होता है, तो वो उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है कि कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर ये महीने या साल में कितना इसकी ऊंचाई हुई, ये सब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के थ्रू जो पेड़ों का ग्रोथ जो होता है, बढ़ता जो है, पेड़ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर कितने दिनों में इसकी ऊंचाई कितनी हुई, इसका मेज़रमेंट जो है क्रेस्कोग्राफ जो है इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। तो ये वो यंत्र है जिसके थ्रू जो है वृक्ष की जो है ग्रोथ को नापा जाता है या उसके बढ़ने के का मेज़रमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे लंबी उम्र वाला वृक्ष कौन सा है? तो आपको बताना है कि ट्री जो है इसका कौन सा ऐसा ट्री है जिसका उम्र जो है सबसे ज़्यादा है, माने सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबी उम्र वाला वृक्ष? तो इसका आंसर तो इसका उत्तर होगा मैथुल्ला। मैथुल्ला जो ट्री है वो सबसे लंबी उम्र वाला ट्री है, मतलब ये लंबे समय तक रहता है। तो ये जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में का ये वृक्ष है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी वृक्ष कैसे मरता है? अब आप सोच सकते हो कि मरता कैसे? तो जैसे कोई भी जैसे प्लांट जो होता है डेथ करता है ना, जैसे डेड प्लांट हो जाते हैं, तो उसी तरह कोई भी वृक्ष जो होता है एक उम्र के बाद मरता है। तो ये कैसे मरता है, यानी कि कोई भी वृक्ष कैसे मर सकता है? तो ऐसा जो है मतलब मान्यता नहीं, ऐसा फैक्ट है कि कोई भी वृक्ष खुद से नहीं मरता, मतलब वो बहुत लंबे समय तक जी सकता है और जीता है। ये अगर ये उसे कोई बीमारी या फिर उसमें कोई कीड़े, जैसे प्लांट में कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उससे भी प्लांट जल्दी डेथ कर जाते हैं। तो जब तक कि कोई भी प्लांट में आपको या तो उसमें डेड जैसे कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगे या फिर उसे कुछ बीमारी ना हो, तो इस तरह से यदि कुछ भी नहीं होता है तो वो प्लांट जो है लंबे समय तक चलता है। अदरवाइज़ यदि वृक्ष में कभी कीड़े लग जाएं या फिर उसे जो इस तरह की कुछ भी हो जाती है, बीमारी हो जाए, या फिर मनुष्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जैसे काट दिए जाते हैं, जैसे पेड़ बड़े हुए बस उसे अपनी यूज़ के लिए व्यक्ति अपना काट लेते हैं, तो मनुष्य जो कटिंग करते हैं, ये सारा 3 चीज़ें यदि ना हो तो वृक्ष डेथ कभी भी मरता नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट है। तो यही 3 कारण हो सकते हैं, या बीमारी हो जाए वृक्ष को, या फिर कोई कीड़े ने उसे काट लिया हो, या फिर कीड़े उस पूरे ट्री में फैल गया हो तो फिर वो वृक्ष मरता है, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा काट दिए जाते हैं। जैसे वृक्ष कटिंग आप देखते हो, कोई भी मनुष्य जो है वृक्ष को काटता ही जा रहा है, तो वृक्ष को काटने से ही वो मर सकता है, अदरवाइज़ वृक्ष कभी मरते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में पेड़ों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? पूरे विश्व में कितने तरह के जो होते हैं, कितने तरह के पेड़ देखे गए हैं, या बड़े वृक्ष के बारे में यहाँ बात की जा रही, छोटे प्लांट का नहीं, ये बड़े ट्री, जितने भी ट्री होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही कि कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा 23,000, लगभग 23,000 प्रजातियां वृक्ष की पाई जाती है पूरे विश्व में। तो आप इसी से आप देख सकते हो कि इतने टाइप्स के ट्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में पेड़ों की सबसे ज़्यादा प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो जितने तरह के ट्री होते हैं, 23,000 तरह के ट्री पाए जाते हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, वो किस देश में पाई जाती हैं?
तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत में सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है और दूसरे स्थान पे आता है अमेरिका। तो भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा पेड़ों की प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? मतलब जो ट्री सबसे जल्दी ग्रोथ करता है, जिसकी ऊंचाई जो है सब बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसका ग्रोथ बहुत फास्टली होता है। तो वैसे ट्री के का नाम बताना है आपको कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा बांस। बांस जो है ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये अप्रॉक्सीमेट 121 सेंटीमीटर जो होता है एक दिन में बढ़ जाता है, यानी कि 47.6 इंच जो है हर दिन बढ़ता है, यानी कि एक घंटे के हिसाब से बढ़ता है। तो इतनी तेज़ी से ये बढ़ता है, इसलिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष बांस है। देख सकते हो ये है बांस का पेड़ जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? यानी कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हाइपर्सन। हाइपर्सन जो एक प्लांट है, ट्री है, वो है जो है सबसे ऊंचा पेड़ है। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इसके आगे जो है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी या फिर कुतुब मीनार ये सब छोटे पड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है। ये रेडवुड नेशनल पार्क जो है कैलिफोर्निया में ये पार्क है, उसमें स्थित ये प्लांट है, ये ट्री जो है यहीं पर स्थित है। और इसमें जो है इतनी ऊंचाई है जो 115.85 मीटर्स इसकी ऊंचाई है, यानी कि यदि फीट में मापे तो 379.7 फीट इसकी ऊंचाई है, जो कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। कुतुब मीनार इसके सामने बहुत ही छोटा लगेगा, या फिर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि कई सालों तक नंबर 1 के पोजीशन पे थी स्टैचू पूरे विश्व की, उससे भी ऊंचा ये वृक्ष है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वृक्ष कितना ऊंचा है। ये है आपका हाइपर्सन जो है ट्री। आप इसकी ऊंचाई देख सकते हो कितनी ऊंची है। आपको इसके सामने में जो है बहुत सारे लंबे लंबे जो वृक्ष हैं वो भी इसकी आधे से भी कम ऊंचाई तक हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाओ कि आप ये वृक्ष जो है कितनी ऊंची वृक्ष है, और इसे जो है इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से कहीं ज़्यादा है। आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि कुतुब मीनार इसके आगे कितना छोटा पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऊंचा ये वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊंचाई के लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम दर्ज है सबसे ऊंचे वृक्ष के लिए, जो कि कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में वनों के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इट मीन्स कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृक्षों की संख्या है? तो इसका होगा अमेज़न बेसिन, जो कि लगभग 3,30,070 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका यदि अप्रॉक्सीमेट मेज़रमेंट किया जाए तो ये एक महाराष्ट्र से थोड़े ज़्यादा ही क्षेत्र में केवल वन फैला हुआ है, यानी कि पेड़ों की संख्या इतनी दूर में फैली हुई है। तो आप देख सकते हो अमेज़न के बेसिन में चारों तरफ ये वृक्ष से यानी वन से भरा हुआ क्षेत्र है। तो इतनी दूरी तक केवल वन ही वन है, वृक्ष ही वृक्ष फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ किस देश में हैं? तो अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पेड़ों की संख्या किस देश में है।
तो इसका उत्तर होगा रूस। रूस में सबसे ज़्यादा पेड़ों की संख्या है, यानी यहाँ करीब 6,42 बिलियन जो है, यानी कि 642 अरब पेड़ों की संख्या है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ों की संख्या वाला देश है। इसके बाद आता है कनाडा, जहाँ की 318 बिलियन ट्रीज़ हैं। उसके बाद ब्राज़ील, देन अमेरिका, उसके बाद आता है भारत। भारत में वृक्ष की संख्या दिन पे दिन बहुत ही कम होती जा रही है। अप्रॉक्सीमेट 35 अरब ही बचे हैं, यानी 35 बिलियन यहाँ, जबकि सबसे ज़्यादा रूस में 642 बिलियन, यानी कि 642 अरब जो है यहाँ की वृक्षों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? अब आपको बताना है कि पेड़ों की जो उम्र तो होती है बड़ी छोटी, लेकिन सबसे पुराना माने ओल्डेस्ट ट्री जो है वो कौन सा है, जो कि सालों पुराना है। ठीक है, तो आपको बहुत सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट ट्री जो है वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा टिजिको, जो कि स्वीडन में है। स्वीडन का ये एक डरावना जो दालन्ना प्रांत है, उस जगह पे एक वृक्ष है टिजिको, जो कि बहुत पुराना है। और इसकी जो है कितना साल पुराना है, तो ये है 9,550 साल पुराना है, यानी 9,550 ईयर्स पुराना ये वृक्ष है, जिसकी लंबाई जो है वो 13 फीट तक है। और इस वृक्ष की ये विशेषता है कि ये जो है एक क्रिसमस ट्री टाइप का इसका डिज़ाइन है। और इसमें जो है जैसे वृक्ष ये पेड़ सूख जाता है, फिर अचानक से इसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं, और फिर से ये खुद से मतलब कुछ दिन के लिए मुरझाता है, लेकिन फिर से इसमें नए नए पत्ते खिल जाते हैं। तो इस तरह से ये 9,550 साल पुराना वृक्ष है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष है, टिजिको जिसका नाम है, और ये स्वीडन में पाया जाता है। और ये है उस वृक्ष की तस्वीर, आप देख सकते हो कि ये इस वृक्ष का फ़ोटो है, जो कि एक क्रिसमस की आकृति की तरह, जिस तरह से मतलब अजीब तरह का इसका शेप है। और ये 9,550 साल पुराना वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट तक ऊंची है ये। और इसकी विशेषता ये है कि जैसे ये खुद से देख सकते हो कि कभी कभी ये एकदम लकड़ी की तरह सूख जाती है, मतलब इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद फिर इसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये वृक्ष फिर से जीवित हो गया। और देख सकते हो नए नए पत्ते आने के बाद इसका शेप फिर बदल जाता है। तो ये है विश्व का सबसे पुराना वृक्ष, जिसका नाम है टिजिको, और ये स्वीडन के डेलराना प्रांत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? इट मीन्स कौन सा ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? तो वैसे तो यदि ट्री के बारे में देखा जाए तो पीपल, नीम, बरगद, ये सारे जो प्लांट हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तुलसी का भी पौधा जो है, तुलसी लीफ जो है, ये भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा जाना जाए तो वो उसका नाम होता है, तो उसका उत्तर होगा पीपल। पीपल जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। और ये रहा पीपल का वृक्ष, जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन से पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम रखा गया है? यानी कि ब्राज़ील किस पेड़ का नाम है, आपको ये जानना है। तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील बोर्ड। ब्राज़ील बोर्ड जो है एक पुर्तगाली शब्द है, जिसके नाम पर ही ब्राज़ील देश का नाम रखा गया है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील बोर्ड नाम के एक पेड़ के ऊपर रखा गया है, जो कि इस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था ये पेड़, और इसी पेड़ के नाम से इस देश का भी नाम ब्राज़ील रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी
जड़ वाला वृक्ष कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसके जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं। तो इसका उत्तर होगा अंजीर का पेड़। अंजीर का एक ऐसा वृक्ष है जो कि जिसके जड़ जो है, रूट्स जो हैं, बहुत ही अंदर तक फैले रहते हैं, अप्रॉक्सीमेट 120 मीटर अंदर, यानी कि मिट्टी से, ये ज़मीन की सतह से ये 120 मीटर अंदर की तरफ तक फैला रहता है। और चूँकि ये जो है एक पहाड़ी पथरीली भूमि पर उगता है, जिससे के कारण इसे अपनी पानी की तलाश में इसे अंदर तक जाना रहता है, और इसलिए ये रूट जो है, मतलब पत्थर के को साइड से निकलता हुआ ये अंदर तक जाता है और अपनी भोजन के लिए पानी की तलाश कर लेता है। तो इसलिए 70 साल के बाद तक ये ज़मीन में इतनी गहराई तक इसके जड़ जो हैं, रूट्स जो हैं, इतने तक पहुंच जाते हैं। और ये है अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ जो है वो इतनी गहराई तक, मैंने इस दुनिया का सबसे लंबे जड़ वाला जो पेड़ है वो अंजीर का पेड़ है। आप देख सकते हो ये अंजीर के पेड़ किस तरह से, कितना पुराना है, और इसके जड़ जो है बहुत ही अंदर गहराई तक फैले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों को अपना भोजन कहाँ से मिलता है। अब आप सोचो, पेड़ को जब आप छोटे प्लांट जब उगाते हो तो उसमें तो आप प्रॉपरली पानी डालते हो, खाद डालते हो, सब तरह के करते हो, उसका सेफली उसको ध्यान रखते हो। बट जब पौधे बड़े हो जाते हैं, यानी पेड़ बन जाते हैं, तो उसे कोई भी पानी नहीं डालता और कुछ भी उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। तब वो पेड़ जो हैं किस तरह से अपना भोजन तैयार करते हैं और कहाँ से उन्हें भोजन मिलता है। तो इसका उत्तर होगा 10% जो है वो मिट्टी से पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए लेते हैं, देन 90% जो है वो हवा से लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से, देन रेस्ट जो बच जाता है वो सनलाइट से भी अपना भोजन का पूरा प्रॉपरली तैयारी करते हैं। तो इस तरह से ये अपना भोजन पेड़ तैयार करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में लगभग कितने प्रतिशत पेड़ कट चुके हैं। दिन पे दिन आप देख रहे हो कि कितने सारे पेड़ों की कटाई हो रही है। प्रतिदिन माने हज़ारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं, और हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं अपनी अपनी उपयोगिता के लिए, और ज़रूरत की सामानों को पूरा करने के लिए लोग वृक्ष को काट रहे हैं और इसका यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से लगभग कि आपको जो है साल में ये 10 अरब से ज़्यादा ये वृक्ष कट जाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने वृक्ष कटते हैं, और आप यदि लगाते हो तो लगभग ये साल में 5 अरब तक लगाते हो और 10 अरब तक कट जाते हैं वृक्ष। तो इसी से अंदाज़ा लगाओ कितने वृक्ष कट रहे हैं पर ईयर। तो पूरी दुनिया में लगभग कितने प्रतिशत पेड़ कट चुके हैं। तो इसका उत्तर होगा 80% से ज़्यादा, यानी कि 80% से ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं पूरे देश में। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब हमारे पास सिर्फ 20% ही वृक्ष बचे हुए हैं। यदि हमने पेड़ों को नहीं लगाया और पेड़ वृक्ष नहीं उगाने पे जोर दिया, तो पेड़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया में 20% पेड़ जो हैं कट चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पेड़ों से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर से जुड़े सवाल जवाब। इन सवाल जवाब के द्वारा आपको बहुत सारे नॉलेज मिली होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।